नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के टॉपिक वाइज प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के सभी आज तक 2023 तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं अलग अलग पेपर में, और ये प्रश्न हम आपको वीडियो री एग्जाम के लिए करा रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने हमारा टॉपिक वर्तनी संबंधी शुद्ध जो है उसके लेकर के जो शब्द वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर के 60 के करीब प्रश्न देखे थे, 60-63। साइड बाई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। तो आज हम इस पर बेस्ड जो प्रश्न है वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 30 प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य ही नहीं है। अजी क्या ऐसा हो पाएगा? मैंने पूछा क्या बात है? उफ कितनी गर्मी है। तो क्या कह रहा है, किसमें सही यूज हुआ है? आंसर सी वाला आपका सही होगा। मैंने पूछा क्या बात है, इसमें आपका बिल्कुल सही विराम चिन्ह यूज हुआ है। बाकी विराम चिन्हों की अगर बात करते हैं तो क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगा, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ था, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। अजी क्या ऐसा हो पाएगा, यहाँ पर आपका अजी के बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगा हुआ था, और हो पाएगा के बाद भी पूर्ण विराम नहीं लगा हुआ था। उफ कितनी गर्मी है, सेम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य लगा हुआ था, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, जबकि होना क्या चाहिए था, पूर्ण विराम। तो इस तरीके से बाकी सभी गलत हैं, केवल सी वाला वहां पर सही है। अगला, वह वह तुम आ गए, वह के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? तो इस तरीके से हमारे सभी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगते हैं, जिसमें बताया भी गया है। बी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ये चिन्ह। अगला कह रहा है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? बीच में क्या लगता है, इस तरीके से सीधी सी एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, उसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। वही यहाँ पर लिखा है, आना जाना योजक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये दे रखा है, अर्ध विराम ये आपका छोटा सा बिंदु, उसके नीचे कॉमा, और पूर्ण विराम ये। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर पहले में तो सही हुआ है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं, सही है। राम राम उसने यह क्या कर दिया, बस यही गलत है। बाकी चौथा भी आपका सही है, क्योंकि प्रश्न यही पूछ रहा था किस वाक्य में सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो सी वाले में क्या गलत है, राम राम उसने यह क्या कर दिया, इसके यहाँ पर देखेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो नहीं लगा हुआ है, वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, वही यहाँ पर बताया गया है। बाकी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न आपका है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। बस हो गया, रहने दीजिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। यहाँ पर अशुद्ध छांटना है, ऊपर के दोनों सही हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ये भी सही है। वह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे, यही गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो वह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे, यहाँ पर कहने के बाद जो है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, और बहुत ऊपर तक जाओगे बाकी सब सही है। तो बस विस्मयादिबोधक चिन्ह वहां के बाद भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। निम्नलिखित चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य इसमें सही नहीं है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। पहला वाला यहाँ पर गलत है, प्रश्न यही पूछ रहा था ना कौन सा सही नहीं है। तो वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सही जो इसमें होगा वो बहुत दूर से के बाद तो कॉमा लगेगा, परंतु उसके बाद बहुत दूर से फिर से लगा है, उसमें कॉमा नहीं लगेगा। तो ये वाला जो कॉमा आ रहा है ना आपका एक्चुअल में, ये यहाँ पर नहीं होगा। बाकी सभी आपके सही हैं। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। अल्प विराम होगा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, या योजक चिन्ह। तो जो चाहे कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, करो बस हमें तंग ना करो। आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर अर्ध विराम जो है वो होगा। अर्ध विराम चिन्ह का यूज किया जाता है वहां पर जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है। जैसे यहाँ पर लगाया गया भी ये चिन्ह आपका है अर्ध विराम का, अभी ऊपर आया भी था कि एक फुल स्टॉप टाइप का, और नीचे आप इस तरीके से कॉमा, ये होता है अर्ध विराम का चिन्ह। यहाँ पर देखेंगे लगा भी हुआ है, जो चाहे करो, ये चिन्ह आपका लग जाएगा। बस हमें तंग ना करो, यानी पूर्ण विराम से जब आपको
कम ठहरना होता है, परंतु अल्प विराम से अगर बात करें तो ज्यादा, ये अर्धविराम बीच में आता है। लेन देन, विरह चिन्ह, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? लेन देन वगैरह के बीच में इस तरीके से छोटा सा डैश लगा देते हैं, वही बी वाले आंसर में दे रखा है, यही सही हो जाएगा। विरह, मिलन, जड़ चेतन सभी में लगता है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। अनाप शनाप, लाभ हानि, विरह मिलन, इस तरीके से। अगला देखते हैं, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? उदाहरण, योजक, विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक। विलोम शब्द होते हैं ना, ऊंचा नीचा, तो उसके बीच कौन सा लगता है? तो उनमें भी आपका योजक चिन्ह ही लगता है, बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे यहाँ दिए भी गए उदाहरण, ये भी बताया गया है उदाहरण चिन्ह के बारे में भी, आंसर उदाहरण नहीं है, केवल टाइप बताया गया है। जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, विस्मयादित बोधक चिन्ह दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया। अगला कह रहा है, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। आंसर की बात करते हैं तो सामासिक पद में आपका या विलोम शब्दों में आपका हर जगह आपका योजक चिन्ह ही यूज किया जाता है। जैसे जय पराजय, ये सामासिक पद हैं। पुनरुक्त पद कह सकते हैं, लाभ हानि, चांद सा चेहरा, धन दौलत, उल्टा पुल्टा। अगला देखते हैं, टोटल 30 प्रश्न है, एक तिहाई क्वेश्चन हमारे 10 हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है? लोप, लाघव या फिर रेखांकन या फिर आपका विवरण। आंसर की बात करते हैं तो विवरण चिन्ह आपका डी वाला सही होगा। किसी की कही गई बात को स्पष्ट करना है तो वाक्य के अंत में आपका इस तरीके से लगाते हैं ना, निम्नलिखित है तो उसके आगे ये आपका विवरण चिन्ह लगाते हैं, तो वही आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में विषय के बाद होता है। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उदाहरण, दोहरा उदाहरण, विवरण चिन्ह या फिर विस्मरण। आंसर की बात करते हैं तो इकहरा उदाहरण जिसको हमने अभी बताया था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वही आपका सही हो जाएगा। तो किसी अक्षर पर बल देना हो या किसी शब्द पर बल देना हो, उस कंडीशन में आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उदित किया जाता है, वहां दोहरे उदाहरण चिन्ह का यूज किया जाता है। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? आप सभी जानते हैं, ए वाला हो जाएगा। बाकी भी दिए गए हैं जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्धविराम। ज्यादातर जो कंफ्यूज होती है वो अल्प विराम और अर्धविराम में होती है, तो ध्यान रखिएगा अल्प में केवल कॉमा लगता है और अर्धविराम में डॉट और कॉमा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है? तो माता पिता के बीच में इस तरीके से छोटा सा डैश रहता है, तो योजक चिन्ह आपका यहाँ भी सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं अधिकतर पेपरों में योजक चिन्ह से ही प्रश्न बने हैं। बाकी अल्प विराम, कॉमा, अर्धविराम दे रखा है, निर्देशक चिन्ह भी दे रखा है। निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें भी डैश होता है पर इसमें बड़ा लंबा डैश होता है, और जो आपका योजक चिन्ह है इसमें छोटा डैश होता है। योजक चिन्ह में तो आप देख ही चुके हैं, निदेशक चिन्ह देख लीजिए, विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे कोई उदाहरण हो उसके बाद हो या कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है, इसी को रेखा चिन्ह भी कहते हैं। उसने कहा था मैंने आज एक मशीन खरीदी है, तो ये जो वार्तालाप है इसमें किस विराम चिन्ह की कमी है या त्रुटि है? आंसर की बात करते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। मैंने किसी व्यक्ति की कोई उक्ति कथन के पहले सदैव अल्प विराम का यूज किया जाता है, तो उसने मुझसे कहा, कॉमा के बाद फिर आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ है, बस यही गलती हो जाएगी, आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह पहचानिए। पूर्ण विराम है, ये क्लियर दिख रहा है आपको, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर पहला वाला ही सही हो जाएगा। बाकी दिए भी गए यहाँ पर, लाघव चिन्ह एक छोटा सा गोला टाइप का बनाते हैं ना, डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म वैसे बेसिकली जो लिखनी होती है उनमें यूज करते हैं। अगला 17 प्रश्न है, किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे रेखा खींच देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तिर्यक, कोष्ठक, प्रश्नवाचक या अधोरेखा, तो वो कहलाती अधोरेखा। देखिए ग्राम विकास अधिकारी में आया था ये क्वेश्चन, तो वही यहाँ पर दिया भी गया है, कोष्ठक चिन्हों के टाइप भी दिए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है, अधोरेखा तो प्रश्न में पूछा ही गया था।
प्रश्नवाचक चिन्ह, अब देखिए ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्नवाचक चिन्ह ऊपर अभी एक स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया, तो कई बार ऐसे सरल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, पर सरल ये ज्यादा ही कुछ है, प्रश्नवाचक तो बता ही लेगा। जो अर्धविराम अल्प विराम है उसमें भले आप कंफ्यूज हो जाए। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ज्यादातर जो कंफ्यूजन होते हैं वो इसमें होते हैं, एक जैसे होते हैं ना, इसलिए लाघव चिन्ह तो अब जानते ही हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? अवतरण, योजक, कोष्ठक, निर्देशक। बी वाला आंसर योजक सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर अवतरण चिन्ह को लेकर के बताया गया है, कोष्ठक के टाइप्स बताए गए हैं, निर्देशक चिन्ह भी बताया गया है। बाकी जो ऑप्शन है ना उनके बारे में, इनमें से निर्देशक चिन्ह अभी बताया, जो बड़ा वाला डैश होता है वो निर्देशक चिन्ह होता है बस। बाकी यहाँ सारे दिए भी गए हैं, निर्देशक चिन्ह, बड़ा वाला डैश, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और हंस पद। ये नया है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें हंस पद नहीं आया। हंस पद होता क्या है, जैसे कोई चीज छूट जाती है ना तो एरो लगा करके ऊपर लिख देते हैं, लाइन जैसे ये लाइन चल रही है ऊपर लिख देते हैं, तो बस वही हंस पद होता है। अगला अल्प विराम का चिन्ह पूछ रहा है, मैंने बताया अर्ध विराम और अल्प विराम यही कंफ्यूजन होता है। अल्प विराम ये होता है, अर्ध विराम ये होता है, तो आंसर बी वाला होना चाहिए। और बाकी यहाँ दिया भी गया है, अल्प, अर्ध, त्रुटि, उदाहरण। इनमें से किन चिन्हों में से पूर्ण विराम तो पहचान ही सकते हैं, पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं, चिन्ह नए दे रखे हैं, तो लोप सूचक चिन्ह दे रखा है, इसे एक्स एक्स करके क्रॉस करके बना देते हैं ना वो। और टीका सूचक करके दे रखा है, एक स्टार टाइप से बना हुआ है। समाप्ति सूचक इस तरीके के दे रखा है। अब ये देखिए एक्स 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 करके आ गया, ऊपर ही अभी देख करके आए हैं लोप सूचक चिन्ह, और ये क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था, पहला ही ऑप्शन लोप सूचक चिन्ह जो है वो हो जाएगा। लोप सूचक चिन्ह कहाँ देखते हैं आप, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो जैसे आधार कार्ड आपका होता है तो शुरुआत के कुछ नंबर लिखे रहते हैं, बाद में एक्स 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 ऐसे, या कोई मोबाइल नंबर जहाँ गोपनीय रखना होता है तो शुरुआत के 4 डिजिट लिखे रहते हैं, फिर एक्स एक्स एक्स, तो वही तो होता है लोप सूचक। लोप मतलब गायब होने के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किसका होता है? योजक का ही होता है। ऊपर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था हमने, ग्राम पंचायत अधिकारी में भी क्वेश्चन आया, जैसे कपड़ा लत्ता हो गया, धन दौलत हो गया, मान मर्यादा हो गया, ये समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति होती है उस कंडीशन में। और सामासिक पद या पुनरुक्त और युग्म शब्द के बीच भी लगता है, जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। तुलनात्मक में भी सा सी से के साथ पहले लगता है चांद सा, चेहरा, फूल सी, मुस्कान। सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच भी लगता है अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा। अगला विराम चिन्ह का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? निर्देशक होता है, लाघव होता है, उपदेशक और विवरण, इन दोनों में से छांट लीजिए कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन उपदेशक जो है ये किसी भी टाइप में विराम चिन्ह में नहीं आता है। विवरण जो है आपका इस तरीके का होता है जहां पर निम्नलिखित है, अभी ऊपर बताया था हमने, बस सी वाला आंसर हो जाएगा। ये किस विराम चिन्ह का घोतक है? आप जानते हैं कोष्ठक का है, ब्रैकेट जिसको कहते हैं, पहले ही सही हो जाएगा। बाकी आपका ऐसा कुछ इसमें खास दिया नहीं गया है, बाकी सारे चिन्ह हम ऑलरेडी लगभग इसमें देख चुके हैं, कोष्ठक चिन्ह के टाइप भी देख चुके हैं ऊपर, और हंस पद विवरण चिन्ह भी देख चुके हैं। अगला देखते हैं, ये कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ऊपर हम देख चुके हैं कि अर्ध विराम ये होता है, यही सही हो जाएगा। बाकी यहाँ दिए गए हैं सारे चिन्ह कॉमन है, कोई नया नहीं है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, और प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो नहीं है पूछा गया है, सी वाला सही हो जाएगा। सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो में 2 बार नहीं लगेगा। वैसे देखें यहाँ पर लिखा होगा सुनो सुनो वह गा रही, यहाँ विस्मय आदिबोधक चिन्ह के स्थान पर अच्छा अल्प विराम चिन्ह का यूज होगा, वही यहाँ पर बताया गया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ग्राम विकास अधिकारी का, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तभी जाकर के विचार के जो तार होते हैं टूटते हैं, तो कंप्लीट सेंटेंस होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, तो आंसर यही सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, एक क्वेश्चन हम इसके बाद आपसे भी पूछ लेंगे कि कौन सा ये जो इस बराबर चिन्ह लगा हुआ है ना, ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव या संयोजक? साथ ही साथ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा।
और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और इससे पहले के टॉपिक वाइज वाले वीडियो नहीं देखे हो, जीके जीएस के भी हम करा रहे हैं, हिंदी के भी करा रहे हैं, तो वो आप वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, कमेंट में भी बाद में हम उसकी लिंक दे देते हैं। तो आंसर की बात करते हैं। आंसर बिल्कुल यहाँ पर संयोजक चिन्ह हो जाएगा। ये तुल्यता सूचक बराबर है ना, तुलना की जाती है जब, यही सही हो जाएगा। बाकी संयोजक चिन्ह तो डैश टाइप का होता है, विवरण ये होता है, और लाघव चिन्ह ये होता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जो कि आगे आने वाली क्लास में हम आपको संज्ञा के प्रश्न कराएंगे। तो लकड़ी कौन सी संज्ञा जो है भेद के अंतर्गत आता है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े, कोशिश ये करिएगा अगर कोई याद करने वाला हो तो साथ साथ इसको याद भी अवश्य करते रहिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।